Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama Official with new video. Today topic is this keyword. आपने जब भी देखा होगा जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड तो दिस कीवर्ड क्या होता है, किसी भी अगर आपको फंक्शन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना हो या किसी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स के अंदर आपको कोई एक्सेस करना हो तो आप इसको दिस कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसमें 4 टाइप की बाइंडिंग है, न्यू बाइंडिंग, एक्सप्लिसिटी बाइंडिंग, इम्प्लिसिटी बाइंडिंग और डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग। ठीक है, तो सिंपल क्या है थ्योरी में, दिस कीवर्ड यूज इन द फंक्शन यूजिंग द एक्सेस द ऑब्जेक्ट। ओके, जस्ट आपको ऑब्जेक्ट एक्सेस करना हो तो आप दिस यूज़ करोगे। अब इसके वो टाइप से कर सकते हैं। न्यू बाइंडिंग क्या कहता है, न्यू बाइंडिंग करनी होती है तो उसमें क्या है कि न्यू कीवर्ड होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर के साथ करते हैं। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, अगर आपने एक वीडियो देखी होगी मेरी जिसमें कॉल अप्लाई बाइंडिंग करवा रही हूँ, उसमें मैंने डिफाइन किया है ये न्यू कीवर्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन फंक्शन। एक कंस्ट्रक्शन फंक्शन के लिए न्यू कीवर्ड के थ्रू हम करते हैं। एक्सप्लिसिटी, हम इसमें ऑब्जेक्ट को पास करते हैं एज अ फर्स्ट आर्गूमेंट इन द कॉल अप्लाई बाइंडिंग। कॉल अप्लाई बाइंडिंग जिसने नहीं देखी वो मैं लिंक मेंशन कर दूँगा, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं डिफरेंस विद कॉल अप्लाई बाइंडिंग। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट आर्गूमेंट पार में पास होगा। ठीक है, इम्प्लिसिटी बाइंडिंग की बात करें, ये इम्प्लिसिटी बाइंडिंग जब इन्वोक करते हैं आप किसी फंक्शन को यूजिंग द डॉट स्क्वायर इन्वोक कर सकते हैं। डेफिनेशन, इम्प्लिसिटी बाइंडिंग इज अप्लाई व्हेन इन्वोक अ फंक्शन इन अ ऑब्जेक्ट यूजिंग द डॉट कोड्स। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन के साथ अपन इन्वोक करेंगे डॉट लगा के, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग क्या होती है, ये जस्ट डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग होती है और पॉइंट टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करती है। डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग इज अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, अगर इसकी प्रायोरिटी की बात करें तो इसकी प्रायोरिटी वैल्यू न्यू बाइंडिंग की, फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्लिसिटी, देन डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब हम इसके एक एग्जांपल करते हैं। हम पहले डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग के लिए क्या करता है कि आप एक नॉर्मल सिंपल सा एक फंक्शन होगा, फंक्शन मैंने बना दिया। ठीक है, ये फंक्शन बना दिया, इसको मैं कॉल कर रही हूँ फंक्शन को। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग में। ठीक है, ये फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर मैंने कंसोल कर दिया दिस, राइट। तो ये नॉर्मली ये होती है दिस, इसमें क्या होगा, दिस है, ये दिस कीवर्ड यूज़ किया हमने, राइट। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके, ये मैंने गड़बड़ कर दी, राइट। ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा दिस को, लेकिन डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग में ये क्या एक्सेस करता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे इस पैनल में वर्क नहीं करेगा, मैं किसी और एग्जांपल में करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे करके बताते थे। ठीक है, तो इसने क्या रिटर्न किया, पूरा आपको वैल्यू तो अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू उसकी तो अनडिफाइंड, लेकिन ये क्या करेगा, आपको पूरा दिस क्या रिटर्न करेगा, पूरे विंडो के जो भी एक्सेस होगा वो रिटर्न करके दे देगा। आपकी कुछ नेम एक्सेस होगा शायद, जितने भी आपके पूरे उसमें कहाँ पे भी कितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारा विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। ये हुआ डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग जिसकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग हो गया, इसको हम कमेंट कर। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं, सेकंड हम देख लेते हैं कौन सी बाइंडिंग लेते हैं। हम सेकंड ले लेते हैं इम्प्लिसिटी बाइंडिंग। ठीक है, इम्प्लिसिटी बाइंडिंग में क्या कह रहा है ये कि आप ऑब्जेक्ट को फंक्शन के साथ बाइंड करते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ, लेट्स यूज़र। ठीक है, इसमें मैंने लिया एफ नेम मैंने डिज़ाइन कर दिया मेरा ही नेम दमयंती। ठीक है, एक मैंने एल नेम लिया जिसमें मैंने लिख दिया नामा। ठीक है, और एक साथ में एक और ले लेती हूँ आर्गुमेंट फंक्शन। एक थर्ड ले लेते हैं गेट फुल नेम, गेट नेम। ठीक है, ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें हम कंसोल कर देते हैं, चलो यहाँ से अगर ना लेके यहाँ से कर देते हैं कंसोल लॉग में, हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं
दिस डॉट एफ नेम कोमा दिस डॉट एल नेम, ये है, ठीक है। इस फंक्शन को ये मेरा ऑब्जेक्ट रखती हूँ, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये बाहर एक फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है, ये फंक्शन हो गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम इसको हम फंक्शन को डॉट के थ्रू कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड, मैं वापस उसमें कन्वर्ट कर रही हूँ उसको, राइट। एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, इसमें 3 मेथड हो गए, ठीक है, हम, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इनसाइड एक फंक्शन है, ठीक है, इसमें कंसोल करें, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इनसाइड मैंने क्या किया, इसको यूज़ किया, एक फंक्शन को जस्ट मैंने बाइंड किया एक फंक्शन को, ठीक है, डॉट के थ्रू, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इनसाइड, तो हम ये क्या करेंगे, इसको इनसाइड कॉल करेगा, ठीक है, तो इनसाइड कॉल किया तो इसने क्या किया, यहाँ पे दिस नेम और दिस लास्ट नेम है, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसके इस ये या इसके ऊपर जो जो इस ये एरिया ऑफ ब्लॉक है, इसके अंदर जो जो वेरिएबल होंगे उन्हें एक्सेस कर लेगा, यानी दिस यूज़ करके, ठीक है, तो हम इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट आया है दमयंती नामा, दमयंती और नामा दोनों आ गए, ठीक है, क्योंकि इसने इसको यूज़ किया है, इस, ठीक है, इस बाइंडिंग को हम बोलते हैं इम्प्लिसिटी बाइंडिंग, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को फंक्शन से डॉट कनेक्ट करके हमने उसे एक्सेस किया है, जिसके अंदर दिस ऑब्जेक्ट ये एक्सेस करेगा ऑब्जेक्ट को, वो भी नंबर इनसाइड ऑफ द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, ये हो गया आपका, क्या हो गया, इम्प्लिसिटी। एक्सप्लिसिटी की बात करें तो एक्सप्लिसिटी में क्या होता है, हम एक ऑब्जेक्ट को फर्स्ट आर्गूमेंट के थ्रू कॉल अप्लाई के थ्रू एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, इस फंक्शन को मैं बाहर यूज़ कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल इसको रीनेम कर देती हूँ, गेट फुल नेम, ये मैंने दे दिया, ठीक है, और मैं यहाँ कंसोल कर देती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्सप्लिसिटी क्या कहता है, आप फंक्शन को कॉल के थ्रू यूज़ कर सकते, कॉल अप्लाई बाइंड को सी भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ये ऑब्जेक्ट है, वो आर्ग्यूमेंट वो जाएगा आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड कॉल क्या कहता है, आप बाकी आर्ग्यूमेंट ऐसे कोमा सेपरेट में लो, अप्लाई एरे फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है, ये हमने किया, और मैं आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल पास किया ओके, ठीक है, तो जैसे ये इसको कॉल करेगा तो ये इनसाइड जाएगा, इसमें एक आर्ग्यूमेंट है, तो ये मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और हम यहाँ कर देते हैं दिस देखो, एक तो मैंने दिस किया है और दिस डॉट लास्ट नेम किया, तो ये जो अपन ने इसको कॉल किया है एक्सप्लिसिटी बाइंडिंग किया, तो मैंने फर्स्ट यूज़र पास किया, तो ये यूज़र एज इट इज़ इसके अंदर चला जाएगा, तो दिस की वैल्यू में क्या आएगा, एफ नेम लास्ट नेम, और ये सेकेंड आर्गूमेंट एज अ वो है आर्गूमेंट, तो ये अगर आप मैं आर्गूमेंट लिखूँगी तो ये मुझे आर्गूमेंट वैल्यू ओके डिस्प्ले कर देगा। चलो लेट्स सी, तो मैंने पहले दिस करवाया था कंसोल, जिसमें मेरे दिस में फर्स्ट नेम लास्ट नेम और गेट नेम ये तीन चीज़ आ गई, यानी दिस स्टेटमेंट जो इसने एक्सेस किया है फर्स्ट आर्गूमेंट से यूज़र, तो इसमें सारे ये वैल्यू आ गई। दिस नेम में उसने मुझे ओनली नेम दमयंती डिस्प्ले करवा दिया, और आर्गूमेंट ओके, थर्ड और ओके मैंने डिस्प्ले कर दिया, इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिटी। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये डिफ़ॉल्ट हो गया नॉर्मली जो ग्लोबल आपको रिटर्न करके देगा। अगर आप इम्प्लिसिटी, ये आपका इम्प्लिसिटी हो गया, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के इनसाइड एरे, हम ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के इनसाइड फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये
पर्टिकुलर इनसाइड ऑफ ब्लॉक हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डॉट से कनेक्ट कर सकते हैं फंक्शन को, ठीक है। एक्सप्लिसिटी में आप कोल बाइंड के थ्रू यूज़ कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट में आपको आर्गुमेंट पास करना है जिसके अंदर आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। अब आता है नल एंड सॉरी नल क्या, न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। न्यू बाइंडिंग में हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं एज अ कंस्ट्रक्टर बना के। तो ये यूज़र ही यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा यूज़र है जिसमें हमने क्या किया, एक कॉन्स्ट लिया RS रिजल्ट न्यू, और हमने क्या लिया यूज़र एज ए कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया, ठीक है। ये बन चुका है। अगर हम इसको कंसोल करें रिस्पॉन्स को, कंस्ट्रक्टर नहीं है, हम इस फंक्शन को ले लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इस फंक्शन को एज ए कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेते हैं, राइट। ये हमारा हो गया, इसमें आर्गुमेंट हम पास कर देते हैं OK1, ठीक है। ये हमारा पास हो गया, और हम इसमें अगर हम चेंज करें, एक तो हमारे पास आर्गुमेंट हो गया दिस, मतलब सेम ही आना चाहिए, हम इससे कॉल करें या इससे कॉल करें, या तो हम एक्सप्लिसिटी बाइंडिंग करें या हम इम्प्लिसिटी बाइंडिंग करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हो गया एक्सप्लिसिट, ये हो गया एक्सप्लिसिटी, और ये हो गया हमारा न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो लेस अनडिफाइंड OK1, इसने अनडिफाइंड रिटर्न किया। सेकंड वाले को दिस डॉट ln, अच्छा इसमें यूज़र नहीं है ना, यूज़र ऐसा आर्गुमेंट नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं दिस डॉट जो हमारा ln है उसे हम ऐसा आर्गुमेंट पास कर देते हैं b के लिए, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स ln में l के आ गया, ठीक है। ये आपका रिटर्न हो गया। दिस में भी आपका क्या रिटर्न आया, जिसमें इसने ओनली ये रिटर्न किया गेट फुल नेम, गेट फुल में ये जो कंस्ट्रक्टर ऐसे रिटर्न हुआ ये इसके साथ आ गया, ओके। तो ये हुआ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो, बट ये क्या आप जब से प्रैक्टिस करोगे ना वैसे ही आ जाएगा। बस आपको ये दिस कीवर्ड को आपको यूज़ करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, या तो आप नॉर्मल डिफ़ॉल्ट करके एक्सेस कर लो, या फिर आपको अगर मान लो कोई ऐसा केस आ गया, आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपको एक फ़ंक्शन लेना है, ठीक है। तो आप फंक्शन जिसे कॉल करते हो, या ये ऑब्जेक्ट को डॉट लगा के आप किसी फंक्शन को इनसाइड कॉल कर रहे हो देखती, तो ये हो गई आपकी नॉर्मली इम्प्लिसिटी बाइंडिंग हो गई है। और इम्प्लिसिटी क्या आएगा, आप दिस ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हो, यानी इस वाले ब्लॉक, इसका जो इनसाइड ऑफ ब्लॉक है इसमें से आप कोई वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो। ये मान लो ये मैंने एफ नेम लेना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगी, एफ नेम नहीं लिखूँगी, मैं आगे लिखूँगी दिस डॉट एफ नेम लिखूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिस डॉट नेम लिया और यहाँ मैंने लास्ट नेम एक्सेस किया, ठीक है। तो ये मुझे क्या कहते हैं, ये देखो एन नेम इज़ नॉट डिफाइंड, इसने मुझे एरर एंड नॉट डिफाइंड एरर दे दी। इसलिए अगर मुझे ये एक्सेस करना है तो मैं दिस कीवर्ड के थ्रू मैं एक्सेस करूँगी। नॉर्मल एन नेम ले, क्योंकि आउटर ब्लॉक में आ गया, इस ब्लॉक के अंदर नहीं, तो मुझे एक्सेस करना हो तो मैं दिस के थ्रू एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि वो दिस क्या होता है, ग्लोबली या लोकली स्टोर हो जाता है, इसलिए हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तरीका ये कि आप ऐसे एक्सेस करते हो तो क्या यूज़ कर लेंगे हम, दिस यूज़ कर लिया, ओके। देन अगर आपको क्या कहते हैं पूरे सिस्टम का लेना है, जैसे मेरे को अगर मानने में चाहती हूँ पूरा ऑब्जेक्ट पास हो के इसमें आ जाए दिस, तो हम उसको बाइंड कर देंगे। एक्सप्लिसिटी के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते, दिस यूज़ कर सकते हैं ना, कि हम बार यूज़ कर लिया हमने,
जो किसी अदर यूज़र वेरी उसमें स्टोर है, तो इसको एक्सप्लिसिट से सकते हैं। सेम अगर हमें ना ये चीज़ें एक्सेस करनी है, तो आप पहले क्या कहता है, इस फंक्शन को हमने कॉल किया था बाइंड करके, हम ऐसे इसी चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। हम इसे कंस्ट्रक्टर बना के एज ए न्यू कीवर्ड से न्यू बाइंडिंग करके, ये आर्गुमेंट आपने सेकंड पास किया था, इसे फर्स्ट पास करके दे दिया। सिंपली ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको यूज़र एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे यूज़र पास कर सकते हो, फिर आप यूज़र की कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। दिस डॉट नेम लेना है, फर्स्ट लास्ट नेम लेना है, गेट नेम, कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बस ये कॉल करने के डिफरेंट तरीके हैं। बस नॉर्मली दिस कहता है आप कौन से वेरिएबल को आउट ऑफ स्कोप भी एक्सेस कर सकते हो, बट इसका स्कोप यहाँ तक है, तो इसके बाहर वाले स्कोप से भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो बाय द यूजिंग द दिस कीवर्ड। होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। आप अगेन आप थ्योरीज पे जाएं, फिर वापस एक्सरसाइज करें तो ये और क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है दिस को, तो वैसे पूछते नहीं दिस क्या होता है, नॉर्मल सबको पता है ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए, बट किस ये एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं कि बाइंडिंग किस टाइप से कर सकते हैं, तो ये 4 टाइप की बाइंडिंग आप एग्जांपल करके बता सकते हो, ठीक है। अगर पूछा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड ऑल द बेस्ट योर इंटरव्यू।